हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको बताऊंगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम आपको डिफरेंशियबिलिटी लेकर आए हैं, इसलिए ये टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टू वेरिएबल में हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको कंटिन्यूटी बताया है, उससे पहले दो लेक्चर में आपको लिमिट बताई है, तो इसलिए आपको लेक्चर वाइज लेक्चर देखना है, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा। हाँ, और मैंने अलजेब्रा की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, धीरे धीरे बना रहा हूं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आप वहां देखेंगे, तो अलजेब्रा भी आप साथ के साथ करते रहें तो ये बुक आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट होती चली जाएगी। तो चलिए, डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ओरिजिन पर। किस पर? ओरिजिन पर। हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैसे निकालते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एट ओरिजिन पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स जीरो जीरो। एक ही बात है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहां पर आना चाहिए। हम निकालेंगे एफ वाई जीरो जीरो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के। इफ, यदि यही समझ लीजिए, इफ एफ एक्स जीरो जीरो या एफ वाई जीरो जीरो डू नॉट एग्जिस्ट, अगर या में से ये दोनों या कोई सा एक डज नॉट एग्जिस्ट आता है, तो वो पूरा फंक्शन ही नॉट डिफरेंशिएबल होगा। वो मैं बताऊंगा आगे क्यों होगा। तो ये क्या है? डू नॉट एग्जिस्ट आता है, तब भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो। ओरिजिन पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बशर्ते इन दोनों में से दोनों या कोई सा एक डज नॉट एग्जिस्ट आए। अब डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये नोट समझ लीजिए। आप x की जगह पर रखेंगे जीरो प्लस एच और y की जगह पर जीरो प्लस के। ठीक, अर्थात यहां x टेंस टू जीरो और y टेंस टू जीरो बनाऊं ऐसे, तो इट फॉलो दैट ये बन जाएगा एच के टेंस टू जीरो जीरो। ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला यूज करूंगा ना उसमें यूज होंगे। क्लियर? तो आप x की जगह पर जीरो प्लस एच, y की जगह पर जीरो प्लस के। ये मैं किस पॉइंट पे समझा रहा हूं आपको मालूम है? ओरिजिन पर, जीरो जीरो पे। बुकों में a कॉमा बी पे, अर्थात ए बी पे दिखाया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन ओरिजिन पर हैं, इसीलिए यहीं से ओरिजिन लेके चले। ठीक है, आइए तो अब डिफरेंशियबिलिटी कैसे होगा। मान लीजिए लेट एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो पर, ओरिजिन पर, तब लिमिट एच व के टेंस टू जीरो जीरो एफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो माइनस एच एफ एक्स जीरो जीरो माइनस के एफ वाई जीरो जीरो अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां x होगा उसकी जगह पे जीरो प्लस एच है, यहां जीरो प्लस के। एफ जीरो जीरो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी हर क्वेश्चन में। एफ एक्स जीरो जीरो कैसे निकालते हैं ये बता दिया, एफ वाई जीरो जीरो कैसे निकालते हैं ये बता दिया। ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं आती है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अर्थात इन्फिनिटी को छोड़कर लगभग यहां कुछ भी आ जाए सब एग्जिस्ट होंगे। और एंड यूनिक, यूनिक का मतलब है एक ही आंसर आएगा, जैसे या तो 5 आ जाए या 7 आ जाए या 0 आ जाए या 20 आ जाए। ये ना है कि 20 30,
0 कॉमा इन्फिनिटी ऐसे नहीं आएंगे, एक ही आंसर होगा जो भी होगा और वो एग्जिस्ट हो, तब ये फंक्शन हमारा ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्लियर? अब मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेट एफ एक्स वाई इक्वल ये दे रखा है जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 हो। इसका मतलब है अगर मैं यहां x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रखूं तो आंसर आता है 0। इसका मतलब मुझे ये पार्ट मिल चुका। अब सबसे पहले मुझे ये निकालना है एफ एक्स वाई दे क्या रखा है ये चेक करते हैं। एक्स वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन कब? जब एक्स वाई बराबर नहीं है 0 0 के। क्लियर? हमें निकालना है एफ एक्स 0 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। मैं x की जगह पे रखूं यहां 0 प्लस एच, क्योंकि f है, ये वैल्यू x की जगह पे होती है और ये वैल्यू y की जगह पे। यहां 0 प्लस एच यानी मैं यहीं रखे देता हूं h, कॉमा यहां y की जगह पे रखोगे तो 0 अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन ये वाला h। एक बात बताइए, ये 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो टोटल 0 हो गया। क्या आंसर आ गया इसका? जब मल्टीप्लाई हो रही है तो y का मान भी 0 है और x का भी 0 है। अब आप निकालेंगे एफ वाई 0 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन के। यहां आप 0 रख देंगे, ये रहा 0 रख देंगे 0, इसकी जगह पे y की जगह पे 0 प्लस के यानी के, यहां 0 प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 सबके बटे के, ये भी आपका 0 हो जाएगा। जब यहां फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वहां एफ एक्स 0 0 एफ वाई 0 0 दोनों 0 ही होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 की मल्टीप्लाई होगी, किसी में तो वो टोटल 0। हमारे पास ये वैल्यू तैयार, ये तैयार, ये अब ये पूरा है, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वी है लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0 0 एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 माइनस एफ एक्स 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0 अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां 0 प्लस एच, एफ है ना फंक्शन, तो यहां 0 प्लस एच और 0 प्लस के, ये बताया था ना मैंने, x की जगह पे 0 प्लस एच और y की जगह पे 0 प्लस के। तो यहां क्या हो जाएगा बोलिए आप? h के अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ऐसे अपॉन करे देता हूं अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर? इसको मैं यहां लिखे देता हूं, यहां दिखाई देगा। ये आया आपका एच के अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट है, ये फॉर्मूले वाला। अंडर रूट में अंडर रूट की गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, या लिखे देता हूं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये बना एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर आप लिमिट रखेंगे एच के टेंस टू 0 0 तो ये फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0। लिमिट आप नहीं लगा सकते, तब आप क्या करेंगे? कोई पाथ चूज करेंगे। कैसे? कि जो फॉर्म 0 अपॉन 0 में है ये हट जानी चाहिए। तब लेट इक्वेशन ऑफ पाथ k इक्वल टू एम एच। अब सवाल में k की जगह पे वैल्यू क्या हो गई? एम एच। तो ये लिमिट सिर्फ h की रह जाएगी, यहां भी h आएगा ना, तो h टेंस टू 0, यहां रखोगे h, यहां रखोगे एम एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ऊपर नीचे से एच स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, तो यहां बचेगा केवल m, यहां बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आंसर आया क्योंकि एच स्क्वायर कॉमन लेके कट गया। अब ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड है? m पर।
m की तो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, अर्थात कोई एग्जिस्ट वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? विच इज डिपेंड ऑन m, इसीलिए एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन। तो ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया था कि इसके आधार पर आपको इस क्वेश्चन को बता दूं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू देखनी है f0 की। इसकी आंसर कितना है? 0 है, ये मिल गया। अब मुझे क्या देखना है? सबसे पहले एफ एक्स 0 इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f00 अपॉन h। ये वैल्यू रखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। आइए यहां रखेंगे 0 प्लस h यानी h, यहां y की जगह पर रखेंगे 0 तो ये इंटू 0 अपॉन 0 प्लस h स्क्वायर प्लस 0, f0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 सबके बटे h। यहां 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात ये आ गया 0। ऐसे ही आप निकालेंगे एफ वाई 0 फॉर्मूला लिमिट k टेंड्स टू 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस f00 अपॉन के। यहां आप रखेंगे 0x की जगह पर, y की जगह पर 0 प्लस के यानी के स्क्वायर, यहां 0 प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 अपॉन के। इट फॉलो दैट ये भी 0। मैंने बोला था कि जहां मल्टीप्लाई होती है वहां इन दोनों की वैल्यू 0 आती है। क्लियर? अब बस हमें सारी वैल्यू मिल गई, अब वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी का। वी हैव लिमिट h और k टेंड्स टू 0 f0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f00 fx 00 माइनस के fy 00 अपॉन अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आंसर अगर एग्जिस्ट आता है तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है, अगर ऐसा नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल है। चलिए ये x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे यानी h आएगा, y की जगह पर 0 प्लस k रखेंगे यानी k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। f0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 अपॉन अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? अब क्या करना है फिर समझ लो। ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये एफ एक्स कोमा वाई, एक्स की जगह पे 0 प्लस h, वाई की जगह पे 0 प्लस k रखना है। सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन बना एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये अंडर रूट है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कोई परेशानी? आइए इसे ऐसे लिख दो एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट यहां रखेंगे तो फॉर्म बन रही है 0 अपॉन 0। इसलिए आपको कोई पाथ चूज करनी होगी। चूज कुछ भी कर लो पाथ, लेकिन लगाने के बाद ऐसी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, 0 अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। लेट k इक्वल टू mh, ये मैंने पाथ चूज कर ली, स्ट्रेट लाइन। अब यहां k की जगह पर भी h आ जाएगा टोटल फंक्शन h में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां h, यहां आप रखेंगे h स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर m स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर हो गया h की पावर 3 m स्क्वायर, यहां से h स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर तो स्क्वायर 3 बचेगा h क्यू, यहां बचा 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट लगाने से पहले ये कट गया, क्या बचा m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2। ये किस पर डिपेंड है? m पर। इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट है। विच इज डिपेंड ऑन m, इसका मतलब एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट ओरिजिन पर, क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट निकला इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, f00 की वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं, तो f00 की वैल्यू मिली हमें 0। अब हम क्या निकालेंगे, fx00, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f00 अपॉन h। आप रखिए यहां 0 प्लस h यानी h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, इसकी जगह पर 0, f0 की वैल्यू 0 सबके बटे h। इस एक h से ये कट गया, बचा h इंटू साइन 1 अपॉन h। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 रखूं, यहां ही स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, इसमें रखता हूं तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, लेकिन साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होती है। ऐसी कंडीशन में हम लिमिट लगाएंगे तो क्या करें, क्यों कर रहे हैं ऐसा प्लस माइनस 1 के बीच में, कि 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगी, जिसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तब हम कैसे लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे यहां 0 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू माइनस और प्लस 1 के बीच में होती है, अर्थात फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी में आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0। क्लियर, वैसे मत कर देना कि साइन 1 अपॉन h इसे बटे में ले जाकर 1 कर दो, वो तब होता है कि जब यहां लिमिट इन्फिनिटी हो। आइए अब निकालना है आपको fy00, लिमिट k टेंड्स टू 0, f0 कॉमा 0 प्लस k माइनस f00 अपॉन k। जो कि त्यों यहां k आएगा और यहां k आएगा, आप करना आगे, तो मैं इसे लिख रहा हूं k साइन 1 अपॉन k। अगर आप लिमिट रखोगे 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी अर्थात 0। हमने यहां क्या देखा, इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई 0 0, इसकी वैल्यू भी 0 मिल गई। अब हमें वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जो डिफरेंशियबिलिटी को बनाता है। वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, f0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f00 h fx00 माइनस k fy00 अपॉन अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्लियर, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 0, इसकी बस क्या है, फंक्शन में x की जगह पे 0 प्लस h और यहाँ की जगह पे 0 प्लस k रखना है। तो क्या बनेगा ये सॉल्यूशन, यहां रखो 0 प्लस h यानी h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, यहां रखोगे आप कितना k स्क्वायर साइन 1 अपॉन k। क्लियर, माइनस इन सब की वैल्यू 0 अपॉन अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अगर मैं लिमिट रखता हूं दोनों तो ये 0 अपॉन 0 हो जाएगा। क्लियर, डज नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए कोई पाथ चूज कर लो। लेट द पाथ k इक्वल टू mh। अब इसकी जगह पे लिमिट रह गई केवल h टेंड्स टू 0, यहां तो यही आएगा h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, यहां बन जाएगा m स्क्वायर h स्क्वायर साइन 1 अपॉन mh अपॉन अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर। कोई परेशानी, चलिए अब हम यहां क्या देखते हैं, यहां से h कॉमन मिल जाएगा और एक h यहां से कॉमन आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा h साइन 1 अपॉन h, यहां बचेगा m स्क्वायर h साइन 1 अपॉन mh अपॉन यहां बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने केवल यहां से h ही तो निकलता बाहर, इसीलिए एक एक h कॉमन लेके वो काट दी, यहां h बचा, यहां h बचा। अब मैं लिमिट लगा रहा हूं, चलिए अगर आप इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये इसकी तरह सेम 0 हो जाएगा। फाइनाइट क्वांटिटी एक ही जगह दिखाऊंगा, दो जगह नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है।
लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस एम स्क्वायर इंटू यहां कितना है एम एच है, एम तो एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो 10-20, यहां भी एच गुणा 1/h, इसकी वैल्यू भी 0 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर टोटल 0। ये वैल्यू एग्जिस्ट है, इसीलिए एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन कई तरह से निकाला है, लेकिन मैंने सबसे सिंपल मेथड बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले आपको दे रखा है f00 की वैल्यू 0। अब आप निकालेंगे f(x00)। अब मैं शॉर्ट चलूंगा, यहां मल्टीप्लाई में दोनों हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही fy00 निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ये मैंने निकाल के दिखा दिया है, कब? जब ये मल्टीप्लाई में हो। अब फॉर्मूला वी हैव लिमिट h और k टेंस टू 0 0 f0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f00 माइनस h fx00 माइनस k fy00 अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां रखेंगे 0 प्लस एच यानी एच स्क्वायर, यहां के स्क्वायर बना, यहां एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 0 0 अपॉन अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0। यहां तक कोई परेशानी? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 h स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर हाफ, इसके पास ही जाएगा ये, और 1 3/2। अगर आप लिमिट रखेंगे तो फॉर्म ऐसी बन रही है, लिमिट नहीं लगा सकते, फिर वही कंडीशन है इक्वेशन ऑफ पाथ। लेट इक्वेशन ऑफ पाथ k इक्वल एम एच, लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्योंकि केवल h में आ जाएगा तो यहां h स्क्वायर, यहां h स्क्वायर और m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक कोई परेशानी? चलिए, ऊपर हो गया h की पावर 4, यहां m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर ते स्क्वायर कॉमन लोगे तो एच क्यू आएगा, यहां बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ये कट गया h, एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, ये टोटली डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब यहां 0 रखें तो ये टोटल किस में आ जाएगा? 0 में एग्जिस्ट। इसीलिए एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन पर। इस प्रकार मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए जो डिफरेंशिएबल हैं और 2 क्वेश्चन बताए जो डिफरेंशिएबल नहीं हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जैकोबियन लेके आ रहे हैं, तब तक आप इसे देखिए और अलजेब्रा भी पूरा कंप्लीट करिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप जिस टॉपिक, सपोज करिए आपको ग्रुप नहीं मिल रहा, तो आप लिखेंगे ग्रुप बीएससी कोचिंग अलीगढ़, सर्च करेंगे सबसे ऊपर निकल के आएगा। ठीक है।